ये अपना सुंदर सा बदन और चेहरा दिखाकर, ये आंखें दिखाकर सबकी आंखों को सुभल कर दो। भगवान ने भगवान को आज्ञा दी और अब भगवान घूमने चले गए। जैसे भगवान घूमने निकले तो जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा, अरे जो कल आए थे वो आज फिर आ गए। तुरंत अपने घर गए, अपने मम्मी और पापा से कहा, ए जी देखन बाग वो बसोते आए, देखन नागर वो बसोते आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे ही भगवान गए, छोटे छोटे बच्चों ने भगवान की उंगली को पकड़ लिया। किसी ने भगवान के पटके को पकड़ा और किसी बच्चे ने भगवान की धोती को पकड़ लिया। कहा कि चलो, हमने पूरी मिथिला को देखा है, हम घुमाएंगे। और वहां पर जितने भी पुरुष खड़े थे वो सब उस गली के आधे इस लाइन में खड़े हो गए और आधे इधर खड़े हो गए। और जितनी भी सखी खड़ी थी मेरी माँ सीता की, जितनी भी रास्ते में माताएं बहन खड़ी थी, वो सब अपने घर की छत पे खड़ी होकर झरोकन से झांकने लगी। झरोकन से झांकने लगी। उनमें से एक बहन कहती है कि ये जरूर ब्रह्मा जी होंगे। दूसरी ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, ये ब्रह्मा जी नहीं है। कि जरूर शंकर जी होंगे, ये शंकर जी भी नहीं है। क्यों? अरे शंकर जी का तो विकराल रूप है, तो ये जरूर विष्णु भगवान होंगे, ये विष्णु जी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं। तो फिर ये कौन है? उनमें से एक सखी खड़ी थी, मेरी माँ की सखी। 8 सखी थी मेरी माँ की, जो प्रिय सखी थी। उनमें से एक सखी बोली कि मैं जानती हूं ये कौन है। अरे इनके रूप को देखकर कौन नहीं होगा जो पागल नहीं हो जाएगा। उनमें से दूसरी सखी कहती है कि अरे मैं तो इनका नाम भी जानती हूं। ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम राम है, और ये जो गोरे वाले हैं इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया अब मैं ऊपर देख लूं, ये तो हमारे नाम को भी जानती है। भगवान ने कहा नहीं, कदापि नहीं देखना, नीचे देखो। लक्ष्मण जी फिर नीचे देखे। तीसरी सखी ने कहा, तीसरी सखी कहती है कि ये गोरे वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाला है, ये जो काला है, ये सीता के लिए उचित दूल्हा रहेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी, अब तो देख लूं। कदापि नहीं देखना, नीचे देखो, अभी नहीं देखना है। चौथी सखी ने कहा अरे इतने सुंदर को भी देखकर जनक जी ने अपने संकल्प का त्याग नहीं किया, अब भी मन में जिद करके बैठे हैं कि पहले धनुष तोड़ेंगे तो विवाह होगा, वरना नहीं होगा। उनमें से 5वीं सखी कहती है कि मैं तो ये भी जानती हूं कि इनके माता पिता का क्या नाम है। उन्होंने बताया पिता दशरथ और माँ कौशल्या है। भैया ये तो हमारे खानदान को भी जानती हैं, अब मैं जरूर ऊपर देखूंगा।
राम जी ने कहा कदापि नहीं देखना, नीचे देखो। तुमने ऊपर देखा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऊपर मत देखना जब तक मैं ना कह दूं। छठी सखेली कहती है अरे जाओ, तुम्हें क्या, सबसे बड़ी तो खुशी ये होगी यदि ये सीता जी से विवाह कर लें तो ये अपनी ससुराल में आया जाया करेंगे और इस बहाने हम इनको देख लिया करेंगे। उनमें से सातवीं सखी ने संशय खड़ा कर दिया। सातवीं सखी कहती है, बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभग, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बाली उमर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। अब आठवीं सखी ने संशय को दूर किया। आठवीं सखी कहती है, बोली आठवीं सखी छोटे देखन में है, पर तू चमत्कार इनका नहीं जानती। कौन सा चमत्कार। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। आठवीं सखी ने सारा संशय दूर कर दिया। अब सारी सखी कहती हैं कि ये हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, हम एक बार इनका चेहरा देखना चाहते हैं। सखी ऊपर झरोके से कहती है, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। सखी कहती है, नारायण है विधि से मनाओ, नारायण है विधि से मनाओ, नारायण है विधि से मनाओ, नारायण है विधि से मनाओ। ओ जुग जुग जीवे ये जुगल जोरिया, जुग जुग जीवे ये जुगल जोरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। अब राम जी ने अब भी नहीं देखा। अब सखियों ने सोचा कि अब एक ही तरीका है, यदि इनको अपनी तरफ दिखवाना है। कौन सा तरीका, इनको मारो। सात सखी बोली, पागल हो, कितने कोमल है, तुम इन्हें मारोगी कि पत्थर नहीं, इनको फूल मारो। और जैसे तुम इनको फूल मारोगी ये तुरंत ऊपर देखेंगे। सभी सखियों ने अपने हाथ में फूल लिए और भगवान को मारे। बाबा कहते हैं,
हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जहाँ जाई जहाँ जहाँ बंधु तेहि, तहाँ तहाँ परमानंद। और जैसे फूल मारे भगवान ने तुरंत ऊपर देखा, और जिस जिसके पास भगवान की दृष्टि जाती रही उसका मानो परमानंद हो गया, परमानंद हो गया। अब फिर गुरु जी के पास आए और सबसे पहले गुरु जी सोए, राम और लक्ष्मण भैया ने पैर दबाए, गुरु जी सो गए। उसके बाद में लक्ष्मण भैया ने राम जी के पैर दबाए, राम जी भी सो गए, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। सबसे पहले कौन सोया मेरी मां? गुरु जी, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। तो अब सबसे पहले किसे उठना चाहिए बताइए? जो सबसे पहले सोया गुरु जी को। अब मेरी मां कह रही है गुरु जी को। अब गुरु जी उठेंगे, चेलों के लिए चाय बनाएंगे और कहेंगे लो शिष्य बैठती चाय पी लो। गुरु जी सबसे पहले सोए, लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जब 4 बजे मुर्गा बोलता है, जब 4 बजे मुर्गे की आवाज सुनी, इसमें लिखा है उठे लखन निसी विगत सुनी। किसकी आवाज सुनी? विगत माने आवाज। जब आवाज सुनी, अरुण शिखा धरु कान, जिसके यहाँ पर चोटी होती है, वो मुर्गा जब 4 बजे बोला तो जब लक्ष्मण भैया उठ गए। उनके बाद में राम जी उठे और सबसे बाद में गुरु जी उठे। अब राम जी ने क्या सोचा कि अब भगवान ने सोचा कि अब गुरु जी उठे हैं, अब ये पूजा करेंगे और पूजा करने में इन्हें फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही भगवान पुष्प वाटिका के पास गए तो वहां पर एक इतनी सुंदर वाटिका है कि जिसको देखकर देवताओं का भी मनोहरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर पेड़ और फूल स्वर्ग लोक में भी नहीं है जितने सुंदर पेड़ और फूल जनक जी की कुटिया में है। उसी के बीच में एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसकी पैड़ियां मणियों से सजी हैं, और जब मेरी मां स्नान करती है तो उसी सरोवर में करती है, और जब स्नान कर कर बाहर निकलती है तो उसी सरोवर के जस्ट सामने एक मेरी मां पार्वती का बड़ा विशाल मंदिर है। फिर मां सीता जाकर भजन करती है, पूजन करती है। उसमें 5 तरह के पक्षी चहकाते हैं हर वक्त। कौन से? चातक, कोयल, तोता, मोर, चकोर, जो हर वक्त उनकी आवाज आती रहती है। अब भगवान गए और भगवान ने जैसे माली से कहा कि हम फूल लेना चाहते हैं, तो माली ने मना कर दिया। लेकिन हम लोग किसी से पूछते नहीं हैं, हम लोग किसी से नहीं पूछते। यदि देखा कि अमरूद लगे हैं तो बिना माली से पूछे तोड़ लेंगे। किसी के पेड़ पर जामुन लगी है, मालिक हो ना हो अपने आप तोड़ लेंगे। जैसे ये सामने हमारे पीछे अमरूद का पेड़ है, ये हमारा मुरली खाता रहता है, कभी नहीं पूछता आंटी से कि अमरूद तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं। आंटी मुझसे बता रहा था कि आज आंटी ने मुझे डांट दिया, वो कह रही थी हमारे सारे अमरूद खा गया।
हमने कहा बेटा आंटी से कह देना कि हम 5 किलो अमरूद मोल के लाके दे देंगे, लेकिन तुझे मना ना करे। अब भी उसने 2 अमरूद खाए। ये मेरी माँ बैठी है हरी चुन्नी में, इन्होंने देखा मैं भी खा रहा था। चोरी का अमरूद मैं भी खाया, बिना पूछे तोड़ा, तो कैसा वो चोरी गई तो हुआ। लेकिन भगवान बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान ने पहले मालियों से पूछा कि हम फूल तोड़ना चाहते हैं, क्यों? हमारे गुरु जी को पूजा में आवश्यकता है। लेकिन मालियों ने मना कर दिया। अब आप बताइए मेरी माँ, यदि भगवान आपसे कुछ मांगे तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन मालियों ने क्या कहा? बगिया बिच हम तुमको अरे जाने न देई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। दल फूल अरे तोड़ हम लाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। एक बार इसे सेव करके फिर कहते चला कभी ला देंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि हम अपना काम किसी पर नहीं कराते, हम स्वयं लाएंगे। तुम हमें फूल क्यों नहीं तोड़ने देते, हम लेकर आएंगे। माली ने कहा कि एक बार आप याद करो, आपने किसी पत्थर को पैर लगाया था और उसकी नारी बन गई थी, और यदि तुम हमारे पेड़ पौधों को हाथ लगा दोगे तो हमारे पेड़ पौधों का क्या बन जाएगा, हमें डर है। पग पर सत उड़ गई सिला थी, पग पर सत उड़ गई सिला थी, कहीं ये कर पड़त ये पेड़ पौधे ना उड़ जाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। हमें डर है कहीं हमारे पेड़ ना उड़ जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा कि तुमने अपने पेड़ों को गिन रखा है ना, कि हाँ एक एक गिना हुआ है। मैं वचन देता हूं यदि एक भी कम हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। मालियों ने कहा कि ये बात नहीं है, हमें अब भी एक खतरा है। कौन सा खतरा? कि अंदर भंवरे बहुत है और तुम्हारे भैया का जो मुख है वो कमल के फूल के जैसा है। यदि कोई भंवरा आया और तुम्हारे भैया के मुंह पर आकर डंक मारा तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तज तज सुमन मधुप मतवारे, अरे मुखमंडल पर मंडराई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। अब भी नहीं जाने दिया अंदर। भगवान ने सोचा कि कौन सा गणित लगाएं कि हम अंदर चले जाएं। मालियों ने कहा कि एक शर्त पर अंदर जाने दूंगा। कौन सी शर्त पर? यदि जब बोलोगे सिया जी की जय, कि तुम दोनों भाइयों को पहले सिया जी की जय बोलनी पड़ेगी तभी अंदर जाने देंगे। जब बोलोगे सियाहू की जय, तब ही प्रभु ये परसन पाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो।
लक्ष्मण ने कहा हम क्यों जय बोलेंगे। राम जी ने कहा एक ही उपाय है अंदर जाने का, जय तो बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन लक्ष्मण, ये सीता तो मेरी पत्नी बनने वाली है और ये कहेगा सीता मां की जय, तो मैं जय क्यों बोलूंगा। तुम एक काम करना लक्ष्मण, जब ये बोलेगा सिया जी की जय, तो मैं उधर को मुंह कर कर खांसने लगूंगा और तुम बैठ जय बोल देना। और जैसे ही उन्होंने कहा बोलिए सीता मैया की, लक्ष्मण जी ने बोला जय, और मेरे राम जी ने अपने मुख को घुमा लिया और कहा कि अब तुम अंदर जाइए, और हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में लेट गए। कहा कि प्रभु हम जानते हैं आप कौन हैं, आपने जो पत्थर को पैर लगाया है वो पूरे संसार में उजागर हो गया है, आप जरूर भगवान हैं। हमने आपसे थोड़ा सा उपवास किया, आपसे मजाक किया, क्यों? यदि हम आपसे थोड़ी देर मजाक ना करते तो आपसे हम बात कैसे कर पाते। हमें हमारी गलती को क्षमा कीजिए नाथ, और भगवान को अंदर जाने दिया। अब जैसे अंदर गए उसी समय सीता मैया आ गई। स्नान किया, स्नान के बाद पार्वती मैया जी के मंदिर में चली गई और आज मां पार्वती से क्या मांगने लगी। कहती है ओ सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। ओ मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा राम रघुराज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया
मांगे तुलसी से संत समाज, सरयू जी नहाने को सिया मांग रहे अवध को राज। सरयू जी नहाने को मैया मांग रही अवध को राज। सरयू जी नहाने को मैया मांग रही अवध को राज। सरयू जी नहाने को मैया मांग रही अवध को राज। सरयू जी नहाने को। और माँ ने कैसे पूजा करी? माँ की पूजा कीनी अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग के साथ में माँ पार्वती की पूजा की। और भगवान कैसे मिलते हैं? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तो यहां पर तय हो गया कि माँ ने अनुराग के साथ में पूजा की और भगवान का मिलना तय हुआ। अब माँ ने पार्वती मैया से एक उचित दूल्हा मांगा, एक उचित दूल्हा मांगा। और जैसे ही माँ पूजा में बैठी थी तो उनमें से एक सहेली, बहुत से लोग होते हैं जो आपके साथ भी आते होंगे कहीं बाजार में या कथा में, और आप लोग बैठकर कथा सुनते हैं, एक जाकर बाहर पकौड़ी खाने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? तो 7 सहेली माँ के साथ थी और उनमें से एक सहेली वाटिका में घूमने आ गई। और उसने जैसे राम जी को देख लिया तो राम जी को देखकर वो दौड़ पड़ी। कहा? मां सीता के पास। और जाकर कहा, उन सखियों ने पूछा कि अरे तू ऐसे क्यों आ रही है, तुझे क्या हुआ? वो सखी कहती है, अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रुक ले नाही रुकात बात, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बागवा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बागवा। उसने कहा कि चल कर देखो, अरे नजरिए से दिख ले वाही, कैसे हम बताएं, चलो रे सहेलिया तो को अखियों से दिखाएं। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखो गुलाबो रंग लजात बात, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बागवा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बागवा। उस सहेली ने कहा कि जो हमने कल गली में देखे थे वही बाग में आए हैं। सखियों ने कहा तू झूठ बोलती है, वो तो हमने कल ही देख लिए थे। नहीं, वो आए हैं। सखियों ने कहा वो क्या लेने आए हैं? अगर सखी ये कह दे कि वो पुष्प तोड़ने आए हैं तो भगवान का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान एक नौकर का काम कर रहे हैं। तो उस सखी ने झूठ बोल दिया। क्या कहा? देखन बाग कुंवर दो आए, कि वो दोनों बाग को देखने आए हैं। झूठ बोल दिया। सखियों ने कहा कि तू अब भी झूठ बोलती है। अब उसने कहा कि इन आंखों के पास जुबां नहीं है जो ये आंखें तुमसे बता दे, और इस जुबां के पास आंखें नहीं है जो ये तुम्हें दिखा दे। बस मैं तो इतना ही कहूंगी, क्या मेरे साथ चलो। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी
फुलवरिया में। और जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। वो जैसे जादू हर हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, नैन डूबे रहते रूप की लहरिया में। जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। एक बार सेव कर दो फिर कर देना। और हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। चाय पकौड़ी को मन कर रहा होगा ना, गर्मा गर्म एक कॉफी हो जाती और साथ में धनिया की चटनी खट्टी मीठी। देखिए हमारा एक चैनल है लखन भाई, ये जो भैया हैं इनका नाम लाखन है और इनके 15,000 सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं। ये कॉमेडी मूवी बनाते हैं और ये हमारी ट्रस्ट में जुड़े हैं।
ये बिना कुछ लिए दिए कुछ पैसा नहीं लेते, ये अपनी सेवा देते हैं हमारी कथा में। आज इस कथा में ये लेट आए हैं 4 दिन बाद, नहीं तो ये शुरू से ही रहते हैं। और हमारी कथा का जितना भी एडिटिंग होता है, जो यूट्यूब पे छोड़ना, फेसबुक पे, तो इन्हीं का ही काम है। ये इसके टीचर हैं, पूरे मास्टर हैं। तो हमारा भी एक चैनल है जिसका नाम है, इनका चैनल का नाम है लखन ठाकुर। ये खिवाई के रहने वाले हैं और हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और हम इनसे भी बहुत प्रेम करते हैं। इनका चैनल है लखन ठाकुर के नाम से, और हमारा यूट्यूब पे चैनल चलता है पूज्य ललित जी महाराज। क्या नाम है? पूज्य ललित जी महाराज। ये जो कथा हम यहाँ पर करते हैं, हम शाम को इस कथा को अपने चैनल पर डाल देते हैं, यानी इस कथा को आप वर्षों तक देख सकते हैं। तो आप सभी से एक विनती है, अपने मोबाइल को उठाओ और यूट्यूब चलाओ और उस पर डालो पूज्य ललित जी महाराज, उसे सब्सक्राइब करो और उसे लाइक करो और शेयर करो और उसको ऑल पर उसको क्लिक करो, है ना। और जिस पे नहीं आता, हमारे ये हैं, इनको भैया को फ़ोन दे दो, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। घर जाकर भी जितने फ़ोन हैं सभी से मेरी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूज्य ललित जी महाराज। चलिए कथा को आगे शुरू करते हैं। चल रहा है ना? हाँ। आया फोटो वोटो भी आया कि नहीं आया? चलिए सभी लोग करेंगे। और ये जो गुड़िया आप देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी बेटी है। इसको कल इतना तेज फीवर था कि इसके देखो होठ भी कितने मोटे, इसका चेहरा सूज गया था रात फीवर से। हमारा घर जाने का प्लान था लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाए। हम सुबह गए इसको देखने, इसने जिद की पापा तबीयत खराब है, मैं भी कथा सुनने चलती हूँ। मैंने कहा चलो, तो ये भी आई। इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसको फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने। तो इसके होठ भी देखो कितने सूजे हुए हैं, आंख भी चढ़ी चढ़ी सी हो रही। चलिए कथा को आगे शुरू करते हैं। अब जैसे ही मेरी माँ मंदिर में बैठी थी तो वो सखी अपने हाथ से पकड़कर माँ को आगे लाई। माँ ने कहा कि तुम मेरी प्रिय सखी हो। अब जो वो 7 सखी थी वो कहने लगी, क्या 8 में से एक ही प्रिय सखी है, हम प्रिय नहीं है? माँ सीता ने कहा कि प्रिय तो सब हो, सखी तो सब हो, लेकिन ये प्रिय है। क्यों? जो हाथ पकड़कर भगवान के चरणों तक ले जाए वो आम आदमी नहीं होता, वो प्रिय होता है। तुम 7 ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन इसने मेरे हाथ को पकड़कर आज भगवान के चरणों तक लेकर जा रही है, इसलिए ये मेरी प्रिय सखी है। अब जैसे ही भगवान के पास गए, मेरी माँ, उस दृश्य की आप कल्पना कीजिए। अब अपने दिमाग में से घर परिवार निकाल कर त्रेता युग में उस वाटिका में पहुंच जाओ जहां पर जनक जी का घर है। एक वहां पर पेड़ था और उस पेड़ की जो बेल पत्तियां थी वो नीचे झूम रही थी। भगवान खड़े थे और मेरी माँ ने अपने हाथों से ऐसे लड़ियों को हटाया, और जैसे लड़ियों को हटाया तो भगवान मेरी माँ को एक आंख से दीख पड़े। सोचा कि दूसरी आंख भी तो देखनी है। अब जैसे थोड़ा सा और हटाया तो भगवान का पूरा मुख सामने दिखाई पड़ा। माँ ने लड़ियों को हटाकर कहा, तो हे देखो मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। नैनों से देखूं तो ये हिया मोरा तर से, और हियरा से देखूं तो ये नयन तर से हो, कवन विधि से। तोहे देखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। और आज माँ ने भगवान को अपने हृदय में, आंखों के रास्ते हृदय में बिठाया और आंखों को बंद कर लिया।
सखी ने कहा, अरे आज देखने का अवसर मिला है तो आंखें बंद कर ली। मां कहती है कि यदि आंखें खोल ली तो मेरे प्रभु आंखों के रास्ते बाहर निकलकर चले जाएंगे। मैं तो चाहती हूं कि सदा सदा के लिए इन आंखों को बंद रखूं। और जैसे ही आंखें खोली, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, सारी खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता निचोड़ी सुभग, रच दिए हैं विधाता निचोड़ी सुभग। पर धनुष कैसे तोड़े हैं बाली उमर, पर धनुष कैसे तोड़े हैं बाली उमर, सबकी शंका बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। और जैसे ही भगवान ने सीता मां को देखा तो लक्ष्मण भैया से कहा कि वो देखो लक्ष्मण, उनके हाथ, मेरी मां सीता के हाथ का कंगन बज उठा, पैरों की पाजेब बज उठी और हाथ की करधनी बज उठी, बाजू बंद आवाज करने लगे। और राम जी ने कहा कि वो जो तुम देख रहे हो कौन, वो जनक की बेटी है। हे जितात जनक तन या यही सोई, तात जनक तन या यही सोई, और धनुष जाग यही कारण होई, धनुष जाग यही कारण होई। इसी के कारण लक्ष्मण ये धनुष यज्ञ हो रहा है।
लेकिन आज पता नहीं लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं, किसी भी स्त्री को देखकर हमारा मन विचलित नहीं होता, पर आज इसको देखकर पता नहीं मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, मेरा मन बस में नहीं है। ये सब गुरु जी जाने। लक्ष्मण भैया कहते हैं, भैया जानते तो आप भी हैं, ये आपकी आदि शक्ति है, आप सब जानते हैं, हमसे छुपाते हैं, आप सब जानते हैं। अब जैसे ही भगवान, मेरी माँ ने पार्वती मैया को माला पहनाई, तो वो माला माँ के गले में से निकलकर पार्वती सीता माँ के हाथ में आकर गिर गई, और माँ ने समझो कि जैसे सीता माँ को आशीर्वाद दे दिया हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। जिस कामना के साथ में तुमने मेरी पूजा की है सीता, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद है। इसी बीच में अब भगवान भी गुरु विश्वामित्र जी के पास गए, देखा कि पार्वती ने सीता को आशीर्वाद दे दिया, तो राम को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और भगवान गुरु विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा ए जी सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनी है सुधारे, राम लखन सुनी भय सुधारे। उधर गुरु विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सारे मनोरथ सुफल हो। अब कथा पहुंचती है जनक जी के अंदर महल में। अब सतानंद जी महाराज, जानते हैं सतानंद जी महाराज कौन थे? जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु थे, उसी प्रकार सतानंद जी महाराज जनक जी के गुरु थे। सतानंद जी गए जनक जी के पास और कहा कि अब यज्ञ धनुष प्रारंभ किया जाए। सभी राजाओं को उस सभा में बिठाया, और उस सभा में मेरी मां 10,000 राजा आए थे। कितने राजा आए थे? 10,000। 5,000 इधर बैठे थे और 5,000 इधर बैठे थे। और सबसे बाद में विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी आए। और जैसे राम जी आए तो जो राजा राम जी को देख रहे थे, सारे राजाओं को राम जी ब्रह्म के रूप में नजर आने लगे। और जो असुर देख रहे थे, भगवान उनको काल के रूप में नजर आने लगे। भक्तों को भगवान सर्वस्व नजर आने लगे, और जनक जी को तो भगवान अपने दामाद के रूप में नजर आने लगे। और जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे गुरुवर, बताइए मेरी व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहां पर कथा एक सूत्र देती है मेरी मां, यदि किसी का घर देखने जाओ, किसी ने नया घर बनाया हो और वो कहे कि चलो मेरा घर देखो कैसा है, यदि गलत भी बना है तो उस घर की बुराई मत करना कि रसोई यहां से यहां होती तो कितना अच्छा होता, जीना यहां होता तो कितना अच्छा होता। क्यों? हमारे गुरु जी कहते हैं यदि एक कप चाय मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? उसने जो आपको बुलाया है अपने घर की प्रशंसा सुनने को बुलाया है। विश्वामित्र जी से जैसे कहा कि आपको ये सभा कैसी लगी, विश्वामित्र जी ने कहा कि आज तक मैंने इतनी सुंदर व्यवस्था अपने जीवन में कदापि नहीं देखी, बहुत सुंदर लगी। और उसका फल क्या मिला? विश्वामित्र जी को सबसे ऊपर बिठाया, और साथ में राम जी को भी बिठाया और लक्ष्मण जी को भी बिठाया। अगर विश्वामित्र जी ये कह देते कि कदापि अच्छी नहीं लगी, तो क्या होता हो?
विश्वामित्र जी को राजाओं के साथ बैठना पड़ता। अब सबको बुलाया। अब यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे लोग भगवान को भाव से देखने लगे, भगवान उसको उसी रूप में नजर आने लगे। कैसे? जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिनी देखी जैसी। भगवान उसी रूप में दिखने लगे। अब दूत खड़ा हुआ और दूत ने जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनाया। दूत ने कहा कि दूर दूर से आए 10,000 राजाओं, मैं अब राजा जनक जी के संकल्प को सुनाता हूं। ये केंद्र में पिनाक रखा हुआ है, शंकर भगवान का धनुष, जो भी इसको तोड़ेगा उसी के गले में सीता जयमाला पहनाएगी। अब 10,000 राजा में जो साधु बैठे थे, उन्होंने धनुष तोड़ने का जो मन में ख्याल था वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सोचा कि अरे ये तो हमारी बेटी के समान है, हम क्या धनुष तोड़ेंगे। राजा आए, ऐसे चले, बाजे बजने लगे। राजा आए, दंड बैठक की, भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझ पर दया करो, ये मेरे हाथ से धनुष टूट जाए। बताइए कितने राजा थे? 10,000। एक ने क्या कहा कि मेरे हाथों से धनुष टूट जाए। कितने बचे? 9,999। उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु इसके हाथों से नहीं टूट पाए। अब बताइए भगवान एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? एक जाता 9,999 कहते इसके हाथ से ना टूट पाए। 10,000 राजा गए लेकिन धनुष तन बाल तक हिल न सका। अब राजाओं ने सोचा कि चलो 10,000 मिलकर तोड़ते हैं। 5,000 इधर लगे, 5,000 उधर लगे। एक राजा ने कहा कि यदि सबने मिलकर धनुष को तोड़ दिया तो ये लड़की सीता तो एक है, शादी कौन करेगा। एक राजा ने कहा कि पहले धनुष को तोड़ो, उसके बाद में युद्ध लड़ेंगे। 10,000 में से जोन सभी जीतेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा, उसी के साथ में होगा। अब जब 10,000 राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को क्रोध आया और जनक जी ने कहा कि दूर दूर से आए राजाओं, यदि मुझे ये पता होता कि किसी के हाथों में इतना बल नहीं है तो मैं ये कसम कदापि न लेता। मेरी बेटी कीर्तिवान है, सुंदर है, सुशील है, क्या ब्रह्मा जी ने इसके लिए कोई दूल्हा नहीं बनाया? क्या मेरी बेटी ऐसे ही रहेगी और ये मेरे आज्ञा की यहां से सब चले जाओ? और जैसे लक्ष्मण भैया ने सुना कि इन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं है, एक क्षत्रिय जिस सभा में बैठा है और कोई कहे कि कोई वीर नहीं है, क्रोध आया। लक्ष्मण भैया के होठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से अग्नि निकलने लगी। क्रोध में बोले, ए जी कहीं जहीं जन अनुचित बानी, कहीं जनक दस अनुचित बान, विद्यावान रघुवन उलझानी, विद्यमान रघुकुल बन जानी। सुनहु सभा कुल पंकज भानु, सुनहु सभा पंकज भानु। कहूँ सुभावन कहूँ अभिमानो, कहूँ सुभावन कहूँ अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पायो, कुंभक इव ब्रह्मांड उठाओ, कुंदक इव ब्रह्मांड उठायो। अच्छे घट जिमि द्वारे मोरी, आजे घट जिमि द्वारे चोरी, सकल मेरु मूलक जिमि तोरी, सकल मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानि अस आयसु हो, नाथ जानि अस आयसु हो। हो तुक करो विलोसित सो, हो तुक करो विलोकित सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावा, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत पर मान लिराओ, जो जन सत हर नाम लिराओ। तोरे छत्रक दंड जिमि,
तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न करो धनुभाव। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यदि आप मुझे तनिक भी आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष को ऐसे तोड़ दूंगा जैसे बच्चे मटके को उठाकर फोड़ देते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली लाकर तोड़ देते हैं, और यदि भैया तुम कहो तो इस पूरे ब्रह्मांड को ले जाकर हाथों पर उठाऊंगा और 100 योजन पार लेकर दौड़ जाऊंगा। और भैया यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध, जीवन में इस धनुष और बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आप दर्शन कीजिएगा। उधर लक्ष्मण जी गरजे और पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। लखन सपोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा, पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। कहा कि इसने कैसे कह दिया, इस जनक ने कैसे कह दिया कि हम क्षत्रिय धनुष नहीं तोड़ सकते। अब गुरुजी ने, भैया उठे और भैया ने कहा, अरे लक्ष्मण, अभी तो रिश्तेदारी जुड़ी भी नहीं है और तू पहले ही जनक बोल रहा है। अरे पहले श्री लगा लेता, बाद में जी लगा ले। क्या संबंध को तोड़ने आया है? कि भैया इन्होंने कैसे कह दिया कि कोई क्षत्रिय में वीर नहीं है कि मैं अभी तोड़ूंगा। भैया कहते हैं, राम जी, अरे तोड़ना मुझे है, ये छोटा कहां से तोड़ने को तैयार हो गया। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि राम इसे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ना दे, जल्दी बुलाओ। और भगवान ने आंखों के रास्ते लक्ष्मण जी को बुलाया। कैसे बुलाते हैं ना, ऐसे, सायन ही रघुपति लखन बुलाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। अब उधर मां सीता कह रही है, मन ही मन इशारा कर रही है कि तुम आकर तोड़ते क्यों नहीं, बहुत समय हो चुका। अब भगवान आए, गुरुजी ने कहा कि जाओ इस धनुष को भंज दो। गुरुजी ने कहा कि इस धनुष के इतने टुकड़े करना कि जो जनक जी इस धनुष को कदापि भी जुड़वा ना पाए। अब भगवान झूमते झूमते, जैसे सांप चलता है, झूमते झूमते, लहरा बजाते बजाते भगवान आने लगे और चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगे धनुष के। और शंकर भगवान का ध्यान किया, हे शंकर भगवान, अब मैं आपके धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना और मुझे क्षमा करना प्रभु। और जैसे ही धनुष को तोड़ने भगवान चले, सीता मैया बोली, जल्दी तोड़ो, तोड़ते क्यों नहीं? कहा, जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे जब तक मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। उधर राम जी धनुष उठाने चले, लक्ष्मण जी ने अपने सीधे पैर से जमीन को दबा लिया। सारे राजा बोले, ये बड़ा तो धनुष तोड़ रहा है, इस छोटे ने अपने पैर से जमीन को क्यों दबा लिया? लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिशपाल, दसों दिशाओं, हे पंचलोकपाल, मैं सभी से कहता हूं, मेरे भैया धनुष को उठाने वाले हैं, कहीं धनुष के साथ ये पृथ्वी ना उठ जाए। मैं इसलिए धरती को दबा रहा हूं, इसलिए दबा रहा हूं। मां लक्ष्मण भैया ने कहा कि हे धरती मां, जब मैं इशारा करूंगा समझ जाना कि भैया धनुष को उठा रहे हैं और तुम इस धनुष के भार को कम कर देना। मां कहती है
कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होती बेटी की शादी उसके साथ नहीं कर सकते। इस धनुष को मैंने ही पकड़ कर रखा है और जैसे राम आएगा धनुष उठाएंगे तो मैं तुरंत इस धनुष को छोड़ दूंगी। मैंने ही इस धनुष को पकड़ के रखा है। और जैसे ही भगवान गोल गोल घूमे, भगवान ने धनुष को उठाया और भगवान ने धनुष को उठाकर खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया। ए जिदा मैनू दीनी जिमी जब लयो पुनि नब धनु मंडल सब धरऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लगा देख सब खाड़े देहि जन राम मात धनु तोड़ा अये भुवन गुरी घोर कठोरा भवन भुवन गुरी घोर कठोरा अरे भुवन गुरी घोर कठोरा। और भगवान ने धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सतानंद महाराज जी ने माँ सीता से जाकर कहा कि सीता अब जाओ और राम को माला पहना दो। उधर विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम अब तुम भी जाओ और सीता को माला पहना दो। लेकिन उनमें एक चतुर सखी खड़ी थी। ये 5 मिनट की कथा अवश्य सुनना मेरी माँ। एक चतुर सखी, अबे मुरली तूने क्या जला दिया? जलने की आ रही है कुछ, गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या धुआं आ रहा है? इधर हो, कुछ मत जला। एक चतुर जो सखी थी वो बोली कि विवाद तुम्हारा होना है कि गोरे वाले तुम्हारा होना है? लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया का होना है। तो फिर तुम क्यों खड़े हो यहां पर, तुम जाओ। लक्ष्मण भैया कहे भैया देखो ये मुझे बाहर भेजती है। राम जी बोले आज मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, जाओ। अब जैसे ही राम जी को चारों तरफ से घेर लिया सखियों ने, राम जी बोले लक्ष्मण बचाओ मैं घेर लिया। लक्ष्मण जी बोले आज तुम कुछ देख नहीं रहे हो और आज मैं कुछ सुन नहीं रहा, अपने आप झेलो। अब सारी सखी कहती है कि सीता अब तुम माला पहनाओ, लेकिन भगवान जी झुकने को तैयार नहीं थे। अब हाथ कैसे पहुंचे? लक्ष्मण जी ने सोचा कि तुमने भले ही मुझे बाहर भेजा हो लेकिन सहायता तो मैं ही करूंगा। और लक्ष्मण भैया ने जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने लक्ष्मण जी को झुककर जो उठाया, कहा भाभी माला डाल दो। और मेरी मां जानकी ने जयमाला पहना दी। सखी कहती है ओ झुक जाइयो, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोनी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोनी मोरी छोटी सी। ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोनी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोनी मोरी छोटी कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी। वो क्यों बनते हो बेबी किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला नहीं पाई हो। उन्हें मैं कुल की जाती सॉरी
जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। क्यों बनते हो बेपीर किशोरी मोरी छोटी सी, क्यों बनते हो बेपीर किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अब दया करो रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। और जैसे ही एक दूसरे ने माला पहनाई तो सखी कहती है क्या, सखी गाली देती है, दूल्हे को चिढ़ाती है। दूल्हे का रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट्टे घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट्टे घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट्टे घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट्टे घुंघराले। उसमें कली मन मानी लाली के रंग आदामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी। नैन कजरारे अधर असुनारे, गजरारे उधर असुरारे, नैन कजरारे अधर असुनारे, गजरारे अधर असुरारे। मधुर मधुर मुस्कानी लली के रंग बादामी, मधुर मुस्कानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रमोद को बादल बरसत। सखी प्रेम में रंगानी लली के रंग बादामी, सखी प्रेम में रंगानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली 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 लली के रंग बादामी। बोलो श्या बलराम चंद्र भगवान की।
उमापति महादेव की ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज हमने कथा में सीता माँ और श्री राम जी का जय